क्या है राज? मुझे ना एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छुप छुप के देख रहा है। हाँ शहरयार, अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर ला रहे सबसे मिलवाने। आप जानती है ना कि मैं शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? सादिया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद भी आप पूछ रही हैं क्यों? सादिया, तुम यहाँ? तुम रो क्यों रही हो? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था शहरयार? तुमने मुझे क्यों मरने दिया? क्यों मरने दिया तुमने मुझे? मेरा क्या कसूर था? क्या हो गया अम्मा? इतना अच्छा ड्रामा लगा हुआ था। अरे तुझे इस मुझे ड्रामे की पड़ी हुई है। मैं तेरे लिए इतनी अच्छी खबर लेकर आई हूं कि तू बस सुनती रह जाएगी। क्या खबर है? अरे वो लोग जो शहरियर का रिश्ता लेने आ रहे थे, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या? अरे ये वही लड़की है जिससे शहरियार की शादी होने वाली थी। तो मैं क्या करूं? या अल्लाह, जहां शहरियार का कोई रिश्ता आता है तो तुम्हें बेचैनी शुरू हो जाती है। और अब ये रिश्ता खत्म हो गया है तो खुश हो जाओ। मैं क्यों खुश हूं? अगर शहरयार की उस लड़की से शादी नहीं हो रही तो कौन सा उसकी मुझसे शादी हो रही है? हो जाएगी, हो जाएगी। कब होगी? कब हो जाएगी? कब से आप यही कह रही हैं? बकौल आपके ये सब कुछ आपके वो पीर बाबा कर रहे हैं ना, तो वो शहरयार के दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं डाल सकते क्या? मुझे उस घर की बहू बनना है। तंग आ गई हूं मैं इस घर के छोटे छोटे कमरों से। दुनिया की हर खुशी चाहिए मुझे और मैं उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब मेरी बेटी का हक है, उसी को मिलेगा। बस तू शहरियार को लुभाने की कोशिश कर। अगर वो मान गया ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। पर अम्मा कैसे? वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अब ये भी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा। अरे कुछ ऐसा कर कि वो एक बार तुझे देखे ना, अपनी नजर ना हटा सके, समझी?
क्या हुआ भाभी? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं शायदा, ठीक हूँ मैं। मैं जानती हूँ आप क्यों परेशान हैं। क्या आप जिन भूत पे यकीन रखती हैं? क्या मतलब? अरे बीबी जी देखें, शयाज साहब की शादी कितनी बार टूट गई है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि उन पर कोई साया है जो उनकी शादी नहीं होने दे रहा। क्या कहना चाह रही हो तुम? मुझे ऐसी बातों पे यकीन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ भाभी। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो बहुत पहुंचे हुए हैं, जो देखते ही सब कुछ जान जाते हैं। तो तुम क्या चाहती हो, अब मैं पीरो फकीरों के चक्कर में पड़ जाऊं? वैसे भी शहरियार ऐसी कोई बात नहीं मानेगा। तो भाभी मैं कब कह रही हूँ कि शरियाल साहब को साथ लेकर जाए? आप खुद चली जाए उनके पास। उनके पास हर मुश्किल का हल है। मेरी बात माने भाभी। कोई ताकत है जो इस घर में खुशियों को आने नहीं दे रही। कोई साया, कोई दूसरी दुनिया की ताकत। ज्यादा बातें मत बनाओ शायदा। उठो जाओ, मामा को चाय दो। वेट कर रही होंगी कब से। जी भाभी। हम जब भी शहरियार की शादी की बात करते हैं रिश्ता टूट जाता है या फिर लड़की को कुछ हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन कर रही है? मुझे तो लगता है कोई सुपरनेचुरल। क्या है राज? क्या है राज? क्या मुझे किसी पीर फकीर के पास जाना चाहिए? जाने में हर्ज भी तो कोई नहीं, लेकिन क्या घर में कोई मेरी बात मानेगा? नहीं, ये काम मुझे छुप कर ही करना होगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं रोहित। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम खोई खोई सी हो। कोई परेशानी है क्या? रोहित, मैं शहरियार को लेकर बहुत परेशान हूं। रिश्ते शादी सब अल्लाह की तरफ से होती है। जब शादी का वक्त लिखा होता है तभी शादी होती है। तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। जब शहरियार की शादी का वक्त लिखा हुआ तब हो जाएगी। लेकिन रोहेल, ये सब इतना नॉर्मल नहीं है। हम जब भी शहरियार की शादी की बात करते हैं रिश्ता टूट जाता है या फिर लड़की को कुछ हो जाता है। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन कर रही है? मुझे तो लगता है कोई सुपरनेचुरल। बस करो सना,
मुझे तुमसे इन जहाद की बातों की उम्मीद नहीं थी। कौन सा जमाना चल रहा है और तुम इन दकियानुसी बातों के बारे में सोच रही हो। लेकिन रोहिल मेरी बात सुने, अचानक से पूरे घर की घड़ियां बंद हो जाना, और कभी कभी ऐसा लगता है कोई देख रहा हो मैं, और कभी प्लीज सना, देखो ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मेरे कपड़े निकाल दो। मुझे लगता है कि उन पर कोई साया है। मैं एक ऐसे बुजुर्ग को जानती हूँ जो बहुत पहुंचे हुए हैं। शहरयार, जी बेटा तुम नाश्ते के लिए भी नहीं आए। तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी हम ओके। अरे तुम्हें तो बुखार है। मैं अभी तुम्हारे लिए सूप बनवाती हूँ। नहीं मामा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम अपना जरा भी ख्याल नहीं रखते हो। सुतेली हूं ना, पर मां तो हूं। मामा प्लीज आप ऐसे ना कहा करें, आप मेरी माँ ही हैं। आपने पाला है मुझे, और पालने वाला कभी भी पैदा करने वाले से कम नहीं हो। जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। शाहिदा, शाहिदा तुम यहाँ हो? कहाँ कहाँ नहीं मैंने तुम्हें ढूंढा। यहाँ तुम क्या करी हो? भाभी, आपने बहुत देर कर दी। खामोशियाँ छाई यहाँ है हर तरफ वीरान
ना नजर आए ना पता चले ना निकल सका जो भी फंसा ये राज जो न खुल सका है रास्ता धुआं धुआं क्या है राज कैसा राज ये क्या तरीका अब्दुल? दरवाजा नॉक करना भूल गए हो तुम? सॉरी बेगम साहबा, कुछ बात ही ऐसी है। क्या हुआ है? बेगम साहब वो शायदा। क्या हुआ शायदा को? बेगम साहब वो शायदा छत से गिर के मर गई है। मर गई? क्या मर गई? बेगम साहब भाई पुलिस आई है, वो आपको बुला रहे हैं। चलो मैं आती हूँ। मैं भी चलता। अच्छा। जी, तो ये शाहिदा खातून कब से काम कर रही है आपके घर? 7 साल से इंस्पेक्टर साहब, वो यहीं काम करती थी। तो आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसको किसी किस्म की ज़हनी बीमारी या कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो एक बहुत हंसमुख और जिंदा दिल इंसान थी। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बज़ाहिर तो ये एक एक्सीडेंट है, लेकिन हमें लगता है उसने छत से छलांग लगाकर खुदकुशी की है। खुदकुशी? ये कैसे हो सकता है? उसकी तो शादी होने वाली थी और वो बहुत खुश थी। आप सब में आखिरी बार, मेरा मतलब है इस हादसे से पहले, वो किससे मिली थी? जी जी, बाजी से मिली थी। जी मैडम, जब आप शाहिदा से आखिरी बार मिली थी, क्या वो परेशान थी? क्या उसने आपसे कुछ कहा था? बस इतना ही कहा। भाभी आपने बहुत देर कर दी। मैं उसे बचा नहीं पाई। मैं बचा नहीं सकी उसे। हम सब बहुत शॉक्ड हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो प्लीज। ठीक है, फॉर्मेलिटीज के लिए अगर हमें दोबारा आना हुआ तो हम जरूर आएंगे। भाभी, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। आप यहाँ क्यों इतनी परेशान हैं आप? आखिर ऐसा क्या कह दिया था शाहिदा ने आपसे और यूं अचानक उसकी खुदकुशी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये सब मेरी वजह से हुआ। आपकी वजह से?
क्या हो गया है भाभी आपको? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? पहले से जानती थी तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। सॉरी भाभी, लेकिन आप जो ये कह रही हैं कि आप शायदा की रूह से मिली थी जब वो मर रही थी, शहरयार मैं सच कह रही हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि आपने शायदा की मौत को बहुत सीरियसली ले लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मेरी बात का यकीन करो शहरयार, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने शायदा को देखा है। अभी आप इस बात का यकीन करें कि उस बेचारी की मौत ऐसे ही लिखी थी, इसमें आपका क्या लेना देना? लेकिन शहरयार। अच्छा रिलैक्स, आप मेरी बात माने, आप अब अपने कमरे में जाके आराम करें, सब ठीक हो जाएगा। बस आप टेंशन ना लें। शहरयार प्लीज भाभी। हक हक हक। हाँ बीबी बोलो। पीर साहब, मैं जहाँ अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ वहाँ हो नहीं रही। मेरी बहन तो मान गई है लेकिन उसकी बहू नहीं मान रही। मान जाएगी, वो भी मान जाएगी। कैसे मान जाएंगे पीर साहब? मैंने तो हर जतन कर लिया। वो लड़का और उसकी भाभी, वो तो मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करते। तो अपनी बहन को मना। मेरी बहन तो मान जाएगी लेकिन वो सुतेली है ना। लेकिन वो लड़का सिर्फ अपनी भाभी की ही बात मानता है। तो उसे रास्ते से हटा देते हैं। सना कहाँ पे? वो तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं? बस आपा रहने दें, मैं सब जानती हूँ। वो रुहेल और शहरयार वो आपकी हर बात मानते हैं। बस एक मेरी ही बेटी की दफा आपको मजबूरी हो जाती है। तुम्हारे देवर की शादी जिस लड़की से होगी उसकी जान को खतरा होगा। शहरयार। जी मामा। सनाब कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है। मैंने उन्हें अभी अपने कमरे में भेजा कि जाके रेस्ट करें। मुझे भी लग रहा था। एक बात की मुझे समझ नहीं आई, वो ये क्यों कह रही थी कि शायदा ने मरने से पहले उससे बात की और कहा कि आपने बहुत देर कर दी? मामा मेरे ख्याल से भाभी ने शायदा की मौत को बहुत सीरियसली ले लिया, और जब बंदा इतना शॉक्ड हो ना तो उसके जहन में बहुत सी बातें मिक्सअप होकर आ जाती हैं, अब वो सच हो या ना हो। अम्मी ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सही सुन रहे हैं भाई, लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा। सना कहाँ पे? वो अभी अपने कमरे में गई है, बहुत डिस्टर्ब है। मैं देखता हूँ। भाई ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा, भाभी ऑलरेडी बहुत परेशान है। अच्छा मामा, वो आपने शायदा की फैमिली को बता दिया, उसके घर वालों को? बता दिया। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। जाहिर है कुछ दिनों के बाद उसकी शादी थी और ये सब हो गया। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये क्या नहूसत है, क्या हो रहा है ये सब।
अच्छा छोड़ो, तुम जाओ, जाकर रेस्ट करो। जाओ बेटा। जी। नहीं नहीं पीर साहब, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो लोग मान जाए और मेरी बेटी को अपनी बहू बना ले। हो जाएगा। ये ले तावीज और उस लड़के को घोल के पिला दे, तेरा काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पीर साहब। नजराना और सदका। हाँ हाँ पीर साहब, ये पीर साहब। हक हक, जा जा, हक। बीबी जी कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं खुद चली जाऊंगी और घर में कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं अपनी खाला की तरफ गई हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ले जाता हूँ आपको। नहीं, रुहेल को ऑफिस जाना है और शहरियार को भी गाड़ी चाहिए होगी। आप मेरी फिक्र मत करें, चाबी दें। जी बेहतर। मुझे जल्द से जल्द वापस आना है। किसी को पता चला तो नाराज़ होंगे, मेरी बात कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन मुझे शाह साहब से भी तो मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सना कहाँ पे? वो तो यहाँ नहीं है। क्या मतलब यहाँ पे नहीं? उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने कहा सो रही होगी। लेकिन वो तो अपने कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकती है वो, और वो भी बताए बगैर? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकती हैं भाभी? मैं कॉल करता हूँ, 1 मिनट। नंबर ऑफ जा रहा है। ड्राइवर से पूछें, शायद उसे पता हो। अरशद, अरशद। जी साहब जी। बीबी जी कहाँ गई हैं? जी वो सुबह ही चली गई थी, कह रही थी उनकी खाला की तबीयत खराब है। मुझे नहीं बताया। जाओ तुम। भाई मेरे ख्याल से आपको भी भाभी के पास जाना चाहिए। वो समझदार है, कोई बच्ची नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो रुहेल को फोन कर लेगी। क्यों रुहेल? जी आप ठीक कह रही हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। डरना नहीं, जो डर गया वो मर गया। सदका दे सदका, सदका बलाओं को टालता है।
शमा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? शाहिदा ने खुदकुशी कर ली? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तुम बताओ कि फायजा कैसी है? हाँ, कैसी होनी है, बस उसने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या हुआ फायजा को? अरे आपा, आप तो अच्छी तरह जानती हैं, बस उसने एक ही जिद लगा रखी है कि शादी करूंगी तो शहरयार से। अब आप बताएं ना, मैं क्या करूं? मैं आभी से तो कह सकती हूँ। शमा, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में मेरी कौन सुनता है। ये तो शुक्र है कि रुहेल और शहरयार ने वाजिद की फौतगी के बाद मुझे घर से नहीं निकाल दिया। आखिर हूं तो मैं सुतेली माँ ना। बस आपा रहने दें, मैं सब जानती हूँ। वो रुहेल और शहरयार वो आपकी हर बात मानते हैं, बस एक मेरी ही बेटी की दफा आपको मजबूरी हो जाती है। बैठो बीबी, बैठो। शाह साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई। मेरे देवर की शादी नहीं हो रही। आपको कैसे पता? हम सब जानते हैं बीबी, जिसने तुम्हें हमारे पास भेजा उसने उसे भी मार डाला। वो शायदा वो एक्सीडेंट नहीं था, कत्ल था। हम क्या करें शाह साहब? मेरे देवर की शादी होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे ख़ानदान की आखिरी उम्मीद है जो वारिस दे सकेगी। ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है बीवी। वही राज़िक, वही मालिक, वही जहां भी तुम्हारे देवर का जिक्र होगा, ये साया वहां मौजूद रहेगा। साया? क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? हाँ है। तुम्हारे देवर की शादी जल्द अज जल्द होनी चाहिए, बल्कि इसी महीने में होनी चाहिए, वरना वो तुम्हारे देवर की शादी कभी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। कौन है वो? ये तो हम नहीं जानते बीबी, मगर इतना जरूर जानते हैं कि तुम्हारे देवर की शादी जिस लड़की से होगी उसकी जान को खतरा होगा। उस लड़की में कोई और खूबी हो ना हो, लेकिन एक खूबी होनी चाहिए कि वो बहादुर हो, निडर हो। अरे भाई कौन है? क्या हो गया? अरे 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 आरजू बेटा, क्या हुआ?
हाँ, पछता तो रही हूँ उस दिन को, जिस दिन मैं ये सना को ब्याह के घर लाई। तो आप क्या चाहती हैं कि वो दूसरी बहू भी सना अपने जैसी ले आए? शहरयार, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन वो मावराई मखलूक इतनी आसानी से तुम्हारे देवर की शादी नहीं होने देगी। इसमें उसकी जान को खतरा है। मौलवी साहब, सारा पिंड तंग आ गया ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। मौलवी साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ तो क्या करते? ले आई तावीज़। मैं पूछ रहा हूँ, ले आई तावीज़। अरे जिंदगी भर के लिए हाथ पकड़ा है, वो ऐसे कैसे छूटेगा?